पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कैसे हैं दादू आप? बस ठीक हो बेटा, एकदम हैप्पी एंड यंग। दादी तबीयत कैसी है? हम लोग तो ठीक है बेटा, तुम लोग कैसे हो? सफर कैसा रहा? बहुत बोरिंग दादी, पूछो मत। सफर नहीं, हम सफर करके आए बिल्कुल। अच्छा रहने दो, हमें बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दे दो ना प्लीज। अरे बेटा हाथ पाँव तो धो लो। मालती, जी मासी जी। पानी गर्म करो जरा, बच्चे आए हैं। जी। ये मालती कौन है? इसको हमने अभी 1 साल पहले ही रखा है काम के लिए, मुझे उसका बहुत सहारा है। वैसे दादी अपने फिगर के साथ साथ आपने इस घर को भी बड़े अच्छी तरह से मेंटेन किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, इस घर को मालती संभालती है, बहुत अच्छी है वो। तुम्हारी दादी के दो सेवक है, एक मालती और एक मैं। आप भी ना। गुड बात दादू। चलिए हम लोग अपना सामान ऊपर कमरे में रखिए। नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर हमने दीदी को किराए पे दिया है मकान। दीदी? आपकी कोई दीदी भी है? नहीं, हमारी दीदी नहीं है, किराएदार दीदी। मालती से दीदी बोलती रहती है, वो उसे ढूंढ कर लेकर आई, उसने कहा किराए पे दे दो, तो हमने किराए पे दे दिया। अच्छा कौन है ये दीदी और क्या करती है? पता नहीं बेटा, हमेशा अपने रूम में बैठ के किताबें पढ़ती रहती है, चुप सी रहती है। ओ किताबी कीड़ा है, तो फिर तो हमारी दोस्ती हो गई इस दीदी से। अच्छा चलो, अब जल्दी से नहा धो लो, फिर नाश्ता करना। चलो बेटा। इतनी रात में कौन दरवाजा खटखटा रहा है? कौन हो? किससे काम है? क्या मिस्टर बरुआ का घर यही है? नहीं। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। रोज रात को कोई आता रहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है।
मैं देखती हूँ। नहीं 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 प्लीज, दादू ने मना किया है ना, तो प्लीज मत देख प्लीज। अच्छा मैं विंडो खोल के देखती हूँ। देवू, देवू जल्दी आओ। देखो देखो, ये वही लड़का है जिसने उस दिन आके दरवाजा खटखटाया था। लेकिन ये जा कहाँ रहा है? ये तो ऊपर जा रहा है। ये ऊपर कहाँ जा रहा है? दीदी के यहाँ। खुल गया। ये सब क्या है? ये फोटोग्राफ्स किसके हैं? इन पे डेट्स भी लिखे हैं। क्या है? ये टोना टोटका है। मतलब ये दीदी ये काम करती है बंद कमरे में। क्या हुआ? ये तो वही लड़का है। सुनिए,
कौन है? कौन है वहाँ? मैं पूछ रही हूँ कौन है वहाँ? कौन हो तुम? कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देती? माँ, देखो मेरे बाल निकल रहे हैं माँ, मेरे बाल निकल रहे हैं। ये सब क्या है? हाँ? कैसे? मुझे नहीं पता माँ, मैं तो कमरे में सोई थी। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि वो लड़की ना वो शीशे के सामने बैठ के अपने बाल बना रही थी। मैंने पूछा उससे तुम कौन हो? उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया माँ। मैं उसके पास गई चल के, मैंने जब उसे हाथ लगाया ना वो पलटी और उसकी शक्ल ना बिल्कुल मेरी जैसी थी माँ। उसके सर पे बाल नहीं थे। मैं डर के उठ गई और मैंने देखा ना तो मेरे बाल भी झड़ रहे थे माँ। ये क्यों हो रहा है माँ? तू बिल्कुल घबरा मत, वो एक सपना था, वहाँ पर कोई नहीं है। तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू अपनी पार्लर वाली कामिनी जी से बात कर। हाँ? तू बता रही थी ना कि वो सबका इलाज करती है। तू तेरा इलाज, तेरी मदद जरूर करेंगी वो। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तू सुन रही है ना? हाँ माँ, मैं कल जाके उनसे बात करूंगी। सुनेत्रा, क्या ढूंढ रही हो? मैं मदद करूं तुम्हारी? क्या कंफ्यूज हो ना कि जीतू ने तुम्हें मेरे आने की खबर नहीं बताई? क्योंकि वो खुद बाहर बेहोश पड़ा है। और अब तुम्हारी बारी है। इसको लगा कि हम इसके नाटक पकड़ नहीं पाएंगे। मुझे तो तभी शक हो गया था जब मैंने इसके हाथ में काला धागा नहीं देखा था। गलत बात सुनेत्रा, बहुत गलत। तुमने सबका बहुत दिल दुखाया है। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है ना? क्या शिकायत करें तुमसे? बाकी जो लड़कियां हैं ना, उनकी तो मौत खुद ही हो गई थी। लेकिन अब लगता है कि हमें तुमको अपने हाथों से ही मारना होगा। आप मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? क्योंकि तुम सब कुछ जान गई हो।
जो जार्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये कोई मामूली जार्स नहीं है। इनमें जवान होने के और सुंदर दिखने के तरकीब है। मैं किसी की भी सुंदरता किसी के चेहरे से छीन के कहीं और सौंप सकती हूँ। काम है ये मेरा। तुम्हारे बाल काटे, मिसेस रायचंद को सौंप। तुम्हारे नाखून काटे, तुम्हारे हाथ और पांव की सुंदरता छीन ली, फेस पैक लगा के तुम्हारी चेहरे की सुंदरता छीन। धीरे धीरे ऐसे करके मैं तुम्हारी उम्र भी छीन लूं। लेकिन तुम्हारे केस में ये जरा जल्दी करना पड़ेगा ना। और रंजीता तो मैंने सोचा था बहुत तेज लड़की, लेकिन तुम तो उससे भी एक कदम आगे निकली। लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। आए समझ में? जा इसको। छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। नहीं नहीं सुनेत्रा, जाने के पहले हमारा कुछ तो भला करो ना। प्लीज मैम, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। ये एक बहुत स्पेशल फेस पैक है। ये एक ऐसा फेस पैक है जिसके अंदर एक ऐसी औरत की स्किन है जिसको बहुत बुरी स्किन की बीमारी थी। ये फेस पैक तुम्हारे चेहरे पे लगाने के बाद तुम्हारी स्किन की क्वालिटी मैं उस औरत के चेहरे पर लगाऊंगी। बहुत ब्लेस करेगी तुम, बहुत भला होगा उसका। निशी, मैं अबॉर्शन करवा लो। क्या? Listen to me. We'll adopt some child. Have you gone mad, उदय? मैं अपने बच्चे को एबॉर्ट कराकर किसी और के बच्चे को अडॉप्ट क्यों करूंगी? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। पर उदय, मुझे बच्चा चाहिए। पर उदय, मैं माँ बनना चाहती हूँ और तुम मुझसे मेरा ये हक कैसे छीन सकते हो? निशी, हमारे परिवार पर श्राप है। हमारे परिवार में कोई भी माँ बच्चे को जन्म देने के बाद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। बच्चे को जन्म देने के बाद वो पागल हो जाती है और फिर या तो वो आत्महत्या कर लेती है या किसी हादसे का शिकार हो जाती है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। देख, तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम कब से ये दकियानूसी बातों में विश्वास करने लगे? श्राप एंड ऑल, मुझ पर भरोसा रखो। मैं हमारे बच्चे को जरूर जन्म दूंगी और ये श्राप मेरा क्या बिगाड़ लेगा ये मैं देखती हूँ। औरत कहाँ चली गई? कौन सी औरत वहिनी? वो जो वहिनी। क्या हुआ निशिगंधा? काकी आप? निशिगंधा जरा अपना हाथ देना। क्या बात है? दो ना। देखो तुम्हारी सूनी कलाई अच्छी नहीं लग रही है। देखो
कितना अच्छा लग रहा है। काकी इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माझ्याकडून छोटी सी भेंट। पहले तो मैं कभी इस हवेली में बच्चा जन्म देने का साहस ही नहीं कर पाई, पर बरसों बाद तुम्हारे कारण से आज ये हवेली बच्चे की किलकारी से गूंज रही है। तुमने इस हवेली को नया वारिस दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें धन्यवाद दे रही हूँ। निशिगंधा, मैं बच्चे को गोद में ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, लीजिए ना। आजा 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 आजा। नीतू जी, आजी। तुमने इस हवेली को नया वारिस दिया है। आज ये हवेली बच्चे की किलकारी से गूंज रही है। चुप हो जा, वरना तुझे हमेशा के लिए चुप कर दूं। काकी! ये क्या कर रही है काकी आप? काय झालं? काकी मेरे बच्चे को डुबा कर मार रही है। डुबा के? कहाँ? इस टब में। उठाए टब। ये आप बकवास कर रही हो काकी। आपको लगी तो नहीं? आइए काकी, आइए आइए आप मेरे साथ। निशी, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलिए काकी। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। यही तो शक्ति है श्राप की, जिसे तुम ढूंढ रही हो। वो यही है। निशी, निशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। और तुम बातें किसके साथ कर रही थी? आई बाबा, मदद करा। आखिर वो चीज क्या है? सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। यही तो शक्ति है श्राप की, जिसे तुम ढूंढ रही हो। वो यही है। हमारे कुकर्म हमारी जिंदगी में वापस श्राप बन करता है। ये श्राप इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उपाय, कोई भी पूजा इसे मिटा नहीं सकता। ये श्राप इस हवेली की किसी ऐसी चीज में वास कर रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से इस परिवार का है।
भद्रकाली चामुंडा विजय नमः ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय नमः ओम काली भद्रकाली चामुंडा विजय नमः। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।